अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ फ़िलॉसफी एंड टाइप्स ऑफ फ़िलॉसफी, ठीक है। और इसी कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, कुछ ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे जिसको टाइप्स ही कहते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो फिलॉसफी को कहा जाता है कि ये बेसिकली द स्टडी ऑफ बेसिक आइडियाज़ है अबाउट नॉलेज, ट्रुथ, राइट एंड रॉन्ग, रिलीजन एंड द नेचर ऑफ एंड मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है। बेसिकली कहा जाता है कि एक किसी भी चीज़ की स्टडी को, मतलब जो उसके अंदर नॉलेज हो, ट्रुथ हो, राइट एंड रॉन्ग की तमीज़ सिखाई जाए, मज़हब के बारे में बताया जाए और नेचर एंड मीनिंग ऑफ लाइफ के ज़िंदगी का क्या मकसद है, वो फिलॉसफी होती है। फिलॉसफी का जो टर्म है, पी से जो मुराद है, पी फिलॉसफी का जो टर्म है उसको कहा जाता है, उसकी मीनिंग जो है वो है लव ऑफ नॉलेज, ठीक है, और लव ऑफ विजडम, ठीक है। लव ऑफ नॉलेज और विजडम इनको कहा जाता है, ठीक है। इन ब्रॉडर सेंस अगर हम लोग देखें तो फिलॉसफी जो है वो एक एक्टिविटी है, ठीक है, इज एन एक्टिविटी पीपल, ठीक है, अंडरटेक व्हेन दे सीक टू अंडरस्टैंड फंडामेंटल ट्रुथ अबाउट देमसेल्फ, द वर्ल्ड इन विच दे लिव इन एंड देयर रिलेशनशिप टू द वर्ल्ड एंड टू ईच अदर। मतलब अगर सिंपल टर्म में देखा जाए कि फ़िलॉसफी क्या चीज़ है, तो फ़िलॉसफी से हमें पता चलता है कि फ़िलॉसफी वो चीज़ है जिसमें एक इंसान जो है वो एक अंडरलाइन ट्रुथ्स को, मतलब सच्चाई को सामने लेकर आने की कोशिश करता है कि वो कहाँ पर रह रहा है और उसका रिलेशन इस दुनिया से क्या है और वो किस मकसद से इस दुनिया में रह रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा पर्पज़ होता है इन ब्रॉडर सेंस देखा जाए तो। सोक्रेट्स को फादर ऑफ फिलॉसफी भी कहा जाता है। इसकी अगर मेजर ब्रांचेस देखें तो कुछ लोग कहते हैं कि प्री सोक्रेटिक एरा जो है वो फिलॉसफी जो है तब कॉइंड हुई थी, ठीक है। जिसका जो प्री सोक्रेटिक एरा है उसके अंदर पाइथागोरस थे, बट दिस इज़ नॉट सर्टेन, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि प्री सोक्रेटिक टाइम पीरियड ही जो है वो फिलॉसफी का टाइम पीरियड था, ठीक है। मगर ये ज़रूरी है कि सम जो फिलोसफर्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई प्री सोक्रेटिक टाइम पीरियड जो है वो कहा जाता है कि ये फिलॉसफी जो थी तब बेसिकली इमर्ज हुई थी, लेकिन सोक्रेट्स को फिर भी फादर ऑफ फिलॉसफी कहा जाता है। अगर हम लोग ब्रांचेस की बात करें तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट ब्रांच आती है वो है एपिस्टेमोलॉजी की, जिसके अंदर डिस्कस किया जाता है नॉलेज प्लस ट्रुथ को, कि बेसिकली नॉलेज क्या है और सच्चाई बेसिकली क्या है। सच्चाई को सामने लेके आने के लिए नॉलेज गेन किया जाता है। सेकंड अगर हम इसकी ब्रांच को देखें तो सेकंड ब्रांच है रियलिटी एंड बीइंग, ठीक है, कि असल में रियलिटी क्या है, ठीक है। जो चीज़ आपको दिखाई जा रही है वो असल में हकीकत है या जो चीज़ छुपी हुई है वो हकीकत है, और बज़ाहिर जो चीज़ छुपी होती है वही बेसिकली हकीकत होती है, जो सामने नज़र आ रही होती है समटाइम वो नहीं होती। ओके जी, उसके बाद आ जाती है जी लॉजिक, ठीक है, कि लॉजिक जो है वो बेसिकली फोर्थ इसकी थर्ड जो है इसकी ब्रांच है। लॉजिक के अंदर डिस्कस किया जाता है आर्ग्यूमेंटेशन को एंड रीजंस को, ठीक है। इसकी डिस्कशन होती है लॉजिक की जो ब्रांच है फिलॉसफी की उसके अंदर। पॉलिटिकल फिलॉसफी सिंपल है, जिस तरह हमारे पास जितने भी अल फराबी आए हैं, डिफरेंट इस्लामिक पॉलिटिकल जो फिलॉसफर हैं और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, जिस तरह प्लेटो, सोक्रेट्स, इन्होंने ज़्यादातर बात पॉलिटिक्स के ऊपर की है, स्टेट के ऊपर की है, ठीक है। तो इनके अंदर जो डिस्कशन होती है वो होती है द स्टेट एंड द गवर्नमेंट, ठीक है। जिस तरह हम लोग पॉलिटिकल साइंस अगर पढ़ें तो उसके अंदर हमें समझ आती है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट क्या है और इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट है, वो डिफरेंट फिलोसफर्स हैं उसके अंदर जो डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल फिलोसफी को, ठीक है। एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स द फिफ्थ वन, दैट इज एक्जियोलॉजी। इसके अंदर डिस्कस किया जाता है एस्थेटिक्स को और एथिक्स को, कि मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है, एस्थेटिक्स क्या है, ब्यूटी क्या है, ठीक है, इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। अब देखा जाए तो पिलर्स भी हैं फिलॉसफी के अंदर। मेजर जो पिलर है वो है थेरेटिकल पिलर के अंदर देखा जाता है मेटाफिजिक्स को और एपिस्टेमोलॉजी को। मेटाफिजिक्स हमने बताया, पीछे डिस्कस किया है। एपिस्टेमोलॉजी तो हमारे पास नॉलेज प्लस ट्रुथ है। मेटाफिजिक्स हमारे पास रियलिटी एंड बीइंग है, ठीक है, एक इंडिविजुअल की डिस्कशन है, रियलिटी की डिस्कशन है। सेकंड हमारे पास बी पार्ट जो है वो है प्रैक्टिकल फिलॉसफी। प्रैक्टिकल फिलॉसफी वो होती है जो एथिक्स है, सोशल है, पॉलिटिकल है, एस्थेटिक्स है, ठीक है, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पॉलिटिक्स को भी, सोसाइटी को भी, एथिक्स को भी, एस्थेटिक्स को भी, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल फिलॉसफी है। सी जो है वो है लॉजिक। अब लॉजिक जो है वो ऑब्वियसली हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी के ऊपर होगा कि कैसे हिस्ट्री ने इमर्ज किया फिलॉसफी को, तारीख क्या कहती है फिलॉसफी के बारे में, तो ये हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी जो होगा थर्ड पिलर है फिलॉसफी का। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। So please like, subscribe and share my channel. Keep supporting. Thank you so much for watching.